तो देखो कूली मूवी के बारे में मैं ये बात बोलकर शुरू करना चाहूंगा ना कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो वो ऑफ कोर्स है इस फिल्म की स्टार कास्ट। जहां पर अगर स्टार कास्ट की बात करें तो रजनीकांत, नागार्जुन, श्रुति हसन, सोबिन, उपेंद्र, सत्यराज एंड द लेजेंडरी आमिर खान एज वेल। अगर किसी और चीज के लिए एक्साइटमेंट रखनी है तो वो जरूर से रख सकते हैं, लेकिन जब भी मैं कूली मूवी के बारे में सोच रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आ रही है वो है अगेन से सिर्फ इसकी स्टार कास्ट। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैंने रिसेंट टाइम्स में जो सबसे बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी देखी थी ना वो थी तमिल इंडस्ट्री की विक्रम। नो डाउट उस फिल्म के आसपास मेरे लिए रिसेंट टाइम्स में कोई और मूवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं उस मूवी को देख के इतना इंप्रेस हो गया था कि मैंने उस मूवी को दोबारा से देखा 2025 में एंड अगेन आई वाज ब्लोन अवे। और मैंने इसी कारण से इस वीडियो को भी बनाया था टू एक्सप्रेस माय फीलिंग अबाउट दिस फिल्म विक्रम। अब देखो लोकेश कनगराज सर की मैंने और भी कई सारी फिल्में देखी है, जैसे मास्टर हो गई, लियो हो गई, कैथी हो गई एंड ऑफ कोर्स विक्रम एज वेल। तो इन सारी फिल्मों को देखने के बाद मैं एक चीज की गारंटी जरूर से ले सकता हूँ ना कि लोकेश कनगराज सर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टार पावर को हैंडल किस तरीके से करना है। और उन्हें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी फिल्म में कितने सारे स्टारकास्ट एक साथ आ रहे हैं, मतलब कितने सारे बड़े स्टार्स एक साथ आ रहे हैं। वो उन सारे एक्टर्स की लाइक स्क्रीन प्रेजेंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जांपल है विक्रम मूवी, जिसमें हमें दी थ्री देव, कमल हसन, विजय सेतुपति एंड फहद फासिल देखने को मिले थे। एंड इनके अलावा दी क्लाइमेक्स सीन जिसके बारे में कोई भूल नहीं सकता है, रोलेक्स मतलब सूर्या एज रोलेक्स। एंड इस सब के अलावा एक और चीज है जिसके चलते मेरी इस मूवी से एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, वो है जिस तरीके के प्रमोशनल मटेरियल्स मेकर्स रिलीज कर रहे हैं। जैसे आज से एक साल पहले इस फिल्म का टीजर या फिर कह सकते हैं कि ये फिल्म जिस चीज के अराउंड होने वाली है ना उस चीज के बारे में हमें एक सबलिमिनल आइडिया दे दिया गया है। एंड उसके अलावा इस फिल्म के गाने रिलीज किए गए हैं। एंड जो रिसेंटली आया है पूजा हेगड़े का स्टनिंग मोनिका सॉन्ग, वो श्योर शॉट चार्ट बस्टर था। एंड मे बी ये बात अनिरुद्ध को पहले से पता थी जब वो इस गाने को बना रहे थे। एंड यस दिस सॉन्ग इज किलिंग इट इन द चार्ट्स। और देखो मैं किसी तरीके की हेट रेट स्प्रेड करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जितने प्रमोशन मटेरियल्स आए हैं वॉर 2 के और कूली के, उन सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं जरूर से कह सकता हूँ कि अभी मतलब करेंटली अगर किसी मूवी के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो ऑब्वियसली से है लोकेश कनगराज एंड रजनीकांत सर की कूली मूवी। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि वॉर 2 का जब कोई ट्रेलर, कोई गाना या फिर कोई और प्रमोशन मटेरियल आउट हो तो उसके बाद मे बी अगेन से मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है। बट करेंटली मैं तो यही कहूंगा कि बीट स्टारकास्ट, बीट डायरेक्टर, बीट म्यूजिक कंपोजर, बीट ऑल दी क्रूज इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, कूली सीम्स टू बी मोर हाइप देन द फिल्म वॉर 2 एज ऑफ नाउ। और देखो अगर इसके बाद अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ज्यादा कुछ स्टोरी का हिंट तो हमें दिया गया नहीं है। भले ऐसे कई सारे प्लॉट लाइक लीक हो चुके हैं या फिर रिवील हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें बस जो ओवरऑल स्टोरी के बारे में पता चला है कि वो किसी हार्बर में लाइक टेक प्लेस करने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी अराउंड गोल्ड स्मगलिंग। और लोकेश कनगराज ने एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से बोली है कि ये मूवी उनकी बाकी सारी फिल्मों से काफी अलग होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म से भी एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाए। एंड देखो इस फिल्म की हाइप अभी भी अच्छी खासी चल रही है नॉर्थ इंडिया में भी, और अगर इस फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाए इन द नॉर्थ बेल्ट तो ये फिल्म नॉर्थ इंडिया से एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल के दे सकती है, क्योंकि इस फिल्म में वो सारी पोटेंशियल है। वेल अभी रिसेंटली मैंने जैसे कुबेरा देखी थी और उस मूवी में मुझे नागार्जुन सर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने कहीं पे तो सुना था कि नागार्जुन सर ने कहा था कि कुबेरा फिल्म में उन्हें डायरेक्टर ने कहा था कि वो अपनी टोन को थोड़ा डाउन रखे ताकि वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बैठ पाए। लेकिन वो फिल्म कूली लोकेश कनगराज सर ने कहा है कि गो एज वाइल्ड एज पॉसिबल। और नॉर्थ इंडिया में हम सब ने नागार्जुन सर की मेरी जंग, वन मैन आर्मी, डॉन नंबर 1, किंग नंबर 1 ये सारी मूवीज देखी है और हम सबको पता है कि बंदे का ऑरा किस लेवल का है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है वो एक विलन के रोल को प्ले करने वाले हैं। देन इट इज गोइंग टू बी समथिंग मासी एंड क्लासी एट द सेम टाइम। वेल बात यहाँ तक नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट की भी बात की जाए तो हम जानते हैं कि इस चीज में भी लोकेश कनगराज सर ने टोटली बर्बाद कर दिया है सब कुछ। उपेंद्र, श्रुति हसन, सोबिन, सत्यराज एंड आमिर खान, मतलब कुछ तो बहुत बवाल बनने वाला है। और देखो मैं एक चीज की गारंटी फॉर श्योर ले सकता हूँ कि जो मास अपील की कमी अभी रिसेंटली आमिर खान की मूवीज में और आमिर खान की ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी में आई थी ना, उस चीज को कूली मूवी में उनका कैमियो टोटली से वापस से रिफिल कर देगा। एंड विद दिस फिल्म वी विल सी द राइज ऑफ आमिर खान इन द वे वी हैव नेवर सीन बिफोर। क्योंकि एक बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर किसी स्टार को एज ए मासी हीरो के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाना है तो वो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। एंड जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है 2023 की जवान एंड एनिमल। तो यस इस फिल्म के साथ एक्साइटमेंट फैक्टर बहुत सारे इन्वॉल्व है। इसके बाद मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा और वो है इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन। मतलब साल 2023 में अगर किसी 2 साउंड ट्रैक्स ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था तो वो था एक
एनिमल का और दूसरा जवान का। और जिस तरीके की म्यूजिक अनिरुद्ध ने जवान मूवी में दी थी ना, हर एक सीन का जो इम्पैक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ एलिवेट हुआ था। एंड दिस टाइम ही इज कोलैबोरेटिंग विद द रजनीकांत सर हिमसेल्फ एंड मे बी वो इस बार जेलर मूवी से भी कुछ ग्रैंड हमें देने वाले हैं। मतलब अभी तक जितने भी म्यूजिक हमने सुने हैं इस फिल्म से रिलेटेड वो सारे तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर वाइब दे रहे हैं, बट अभी भी हम कह सकते हैं कि अंडर द हुड्स कई सारी चीजें छुपी हुई है। एंड जिस तरह से मेकर्स कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस फिल्म को वॉर 2 के साथ क्लैश करने के लिए, तो उससे तो एक चीज जरूर से कही जा सकती है कि इस फिल्म के पास जरूर ऐसी कई और चीजें हैं जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के लिए एक बेस्ट कंटेंडर बना रही है। और जहां एक तरफ वॉर 2 में हमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार देखने को मिल रहे हैं, अब प्रॉपर नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टार्स कोलैब, तो वहीं इसी चीज को सरपास करके होली में हमें अगेन से जैसा मैंने बताया रजनीकांत सर, नागार्जुना सर, श्रुति हसन मैम, सोबिन सर, उपेंद्र सर एंड आमिर खान सर, ये सब देखने को मिल रहे हैं। अब बस उम्मीद यही है कि लोकेश कनगराज सर ने आज तक जितना इंप्रेस किया अपनी सारी मूवीज से, उन सबसे भी काफी ज्यादा उठकर, काफी ज्यादा अलग होकर इस फिल्म में वो कुछ ऐसे डिलीवर करे कि वो भी विक्रम मूवी जैसा एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन अपने ऑडियंस पे, अपने व्यूअर्स पे छोड़ के जाए। एंड होप सो ऐसा होगा भी। और देखो मैं जानता हूँ कि मैंने इस वीडियो में अनिरुद्ध रविचंद्र की म्यूजिक की बहुत कम बातें की है, पर उसी का एक कारण भी है। मैं अभी बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ बट मैं उसे अभी बचा के रखना चाहता हूँ फिल्म के ट्रेलर और फिल्म के आने तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी जितनी सारी चीजें बोल दूंगा और फिल्म के आने के बाद अगर मैं कुछ चीजें बोलूंगा तो उन दोनों बातों में सिमिलैरिटी रहेगी एंड इसलिए मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एंड इसी कारण की वजह से मैं अभी वेट करूंगा 14 अगस्त का, और उसके बाद मेरा अपना एक अलग वाइल्ड कन्फेशन आएगा इस मूवी के रिलेटेड। सो तब तक के लिए लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन कोहली मूवी को लेके, और जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स इस फिल्म के आउट हुए हैं और जिस तरीके की हाइप ये मूवी जनरेट कर रही है अपने अलग अलग कारणों के चलते, उन सब को लेकर। पर फिर भी जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आप भी डेफिनेटली कमेंट करके उस चीज को मुझे बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके आपका क्या कहना है। सो डू कमेंट योर व्यूज। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।